थाना क्षेत्र में पेट्रोल डलवाने की बात को लेकर महिलाएं आमने सामने हो गई और इस पूरे विवाद में दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हुआ और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक पक्ष की शिकायत पर संबंधित महिला और पुरुष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पर एक महिला अपनी बेटी के साथ पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद एक महिला कर्मचारी ने महिला और उनकी बेटी को लाइन में आकर पेट्रोल डलवाने की बात कही। इस पर मां और बेटी ने महिला कर्मचारी से विवाद किया और उसके बाद अपने अन्य परिजनों को भी पेट्रोल पंप पर बुला लिया। इसके बाद जमकर पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और एक पक्ष ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जब पीड़ित पक्ष पुलिस थाने पर शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं डीसीपी को जब पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने पूरे मामले में उचित कार्रवाई कर आने वाले दिनों में और भी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठनों का यह भी आरोप है कि जिन मुस्लिम लोगों ने विवाद किया है उन लोगों ने हिंदू युवती के साथ मारपीट करने के साथ ही नग्न कर जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरा ही मामला मात्र पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लाइन से डलवाने की बात को लेकर हुआ था और उसी मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। कर्मचारी थे पेट्रोल पंप में जो खुद भी महिलाएं थी, उनके बीच में झड़प हुई जिसमें दोनों पक्ष को चोटें आई थी। उसमें जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे उनको खरोच की चोटें थी मुंह में। सभी लोगों का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद भी वहाँ पर जो एक पुरुष कर्मचारी था पेट्रोल पंप का, उसके हाथ में भी थोड़ी सी कट की चोट आई थी। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद जब वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस जो लीगली एडमिसिबल तरीका है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद पूरे देखे गए क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में 100 से अधिक लोग दिख रहे हैं। तो एकदम से यह संभावना बन रही थी कि कोई और लोग के द्वारा भी घटना कारित की जा सकती है। इसलिए पहले यह प्रयास किया है कि देखा जाए कि जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उन्हीं लोगों के फुटेज चेक करके देखे जाए कि किस तरह की घटना उसमें हुई है। उसके बाद उसमें जो भी फरियादी थे उनके बयान कराए गए। इवन मजिस्ट्रेट के सामने भी उनके बयान कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बयान होने के बाद फुटेज देखने के बाद जो भी उसमें कार्रवाई हुई वो की गई है। इसमें दोनों पक्षों में क्योंकि महिलाएं शामिल थी पर एक पक्ष जो पेट्रोल भराने आए हुए थे उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य थे उनके द्वारा भी हाथापाई करने के संबंध में शिकायत मिली थी। तो उन पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। पर यह कहना गलत रहेगा कि इसमें कार्रवाई नहीं हुई। जो उस समय फरियादी के द्वारा शिकायत की गई थी उसके अनुसार उसमें एफआईआर की गई है। फिर जो सीसीटीवी एविडेंस से जो फुटेजेस से जो एविडेंस मिले हैं उसके हिसाब से उसमें सुसंगत धाराएं बढ़ाई जाएंगी। सर, जो हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही थी ऐसा कुछ नहीं है, तात्कालिक विवाद में ही ये पूरा घटना। हाँ, मतलब इसमें ये कहना गलत रहेगा कि दोनों क्योंकि डिफरेंट, ये ज़रूर सही बात है कि दोनों डिफरेंट रिलीजन्स के हैं पर उसमें कोई भी ऐसा रिलीजियस एंगल नहीं था। वो विवाद सिर्फ इसी चीज़ को लेकर था कि उन्होंने बोला था कि आप क्रम से आएँ, इस पंप पे भरवाएं या उस मशीन पे जाएं। उस चीज़ से लेकर विवाद बढ़ा हुआ था। पर ऐसा कहना कि ये एक धार्मिक उसको लेके इसमें था तो उसमें ऐसा कोई एंगल भी सामने कोई सौहार्द बिगाड़ेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर कोई भी आदमी क्षेत्र की परिशांति को भंग करने का प्रयास करता है या ऐसी कोई घटनाएं करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।